हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली चार्ट की। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि जब तक स्टॉक में आप किसी भी चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, आप किसी भी चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, वो एक महीने का हो या एक वीक का या एक दिन का हो या 15 मिनट का या 5 मिनट का या 1 मिनट का, एटलीस्ट आपको कैंडल के बारे में पता होना चाहिए कि जब तक हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी तब तक आप बने रहेंगे पोजीशन के साथ में। और जैसे स्टॉक से हमारा ग्रीन कैंडल बनना बंद होता है, हाई बनना बंद होता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होती है प्रेजेंट कैंडल की, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनते हुए इन्वर्टेड हैमर बने, पर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग हमारी ऊपर दी, फिर ग्रीन कैंडल बनी और फिर हाई बना। उसके बाद देखिएगा कि ये मंथली चार्ट में इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो आप अपना प्रॉफिट इस कैंडल में बुक कर सकते थे। क्योंकि ये मंथली चार्ट है, आप चाहते तो वीकली चार्ट यूज करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा सेम कैंडल हमारी यहाँ पर बनी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी और स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया और गिरावट आई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लास्ट का जो लो था यहाँ पर 21 रुपये 95 पैसे का था। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट रखना था यहाँ पर ये रहना था, मंथली चार्ट के बेसिस पर ये टारगेट था। और दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का हाई था जो लगभग हमारा यहाँ पर 38-37 का है। और बीच में एक टारगेट और अगर लेंगे तो इस कैंडल के लो का रख सकते थे 30 रुपए का। तो ये आपके 2-3 टारगेट है मंथली चार्ट के बेसिस पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मंथली चार्ट को देखेंगे और जानेंगे कि स्टॉक में मूवमेंट किस तरह का चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने 1 रुपए का लेवल टेस्ट किया था और उसके बाद से स्टॉक में एक बहुत बढ़िया न्यूज आई और स्टॉक उसके बाद से अपर सर्किट में चला और स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बनाया हमारा 19 रुपये 80 पैसे के आसपास का। अब आपको इस लेवल को मार्क करना है और स्टॉक जो है यहाँ से ही रिटर्न नीचे आया, तो दोबारा जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लेवल पर आने के बाद फिर से स्टॉक इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मंथली चार्ट में देखें तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर ग्रीन कैंडल बनी हाई बना, फिर ग्रीन कैंडल बनी हाई बना, फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, हाई तो बनाए पर रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। ये तो वीकली चार्ट पे भी आपको अच्छे क्लियर से समझ में आ जाएगा, फिर डेली चार्ट में समझ में आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो कैंडल बनी है मंथली चार्ट की, वो हमारी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और इस कैंडल के लो के यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया 8 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने दूसरी कैंडल जो बनाई वो अगर आप देखेंगे तो सेम कैंडल का हाई जो पिछली कैंडल का था वो 13 रुपये 80 पैसे का था और इसने भी 13 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी 13 रुपये 80 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब स्टॉक फिर से इस लेवल के पास आएगा फिर से स्टॉक में गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मंथली चार्ट में अभी स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अभी ये लास्ट की कैंडल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये कैंडल पिछली कैंडल के लो को ब्रेकआउट नहीं करती है और नीचे नहीं जाती है तो स्टॉक में ऊपर का टारगेट 13 रुपये 80 पैसे के आसपास का रहेगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में हमें और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा और यहाँ पर मैं आपको कुछ एक नई चीज समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा वैसे आप सबको पता होगा पर फिर भी आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अब हमारा यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि स्टॉक के यहाँ पर बिल्कुल पास पास में आने की कोशिश कर रहा है। तो जब स्टॉक इस लेवल को अगर तोड़ देता है, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, आप अपना लास्ट का जो लो था ये अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते थे और स्टॉक ने यहीं से जो है फिर से गिरावट दिखाई और स्टॉक इसके नीचे चला गया। तो लास्ट का हाई बनने के बाद स्टॉक ने लास्ट का यहाँ पे लो बनाया था, तो ये आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते थे। फिर स्टॉक ऊपर गया तो आप देखेंगे कि इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक लगातार रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब लास्ट का लो यहाँ पर बना है जो लगभग 8 रुपये 5 पैसे का है। अब स्टॉक अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ सकती है, पर आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो स्टॉक ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया और इसी लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो लगभग 10 रुपये 10.5 रुपये के आसपास का है। तो 10 रुपये 45 पैसे से 10 रुपये 60 पैसा या आप मान करके चलेंगे 10 रुपये 80 पैसे के बीच का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अभी अगर आप देखेंगे तो 4 कैंडल हमारी रेड बन चुकी है और चारों कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया है, तीनों कैंडल ने। और अभी जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीच में एक सपोर्ट लेवल और भी है, पर अब हमें स्ट्रॉन्ग लेवल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लेवल अगर टूटेगा तो आप समझ सकते हो कि कितनी हेवी वॉल्यूम के साथ में, कितने बड़े सेलर के साथ में स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्टॉक के टारगेट की बात करें तो छोटा टारगेट आप इसी कैंडल के हाई का रख सकते हैं। अगर आप छोटा टारगेट और भी लेकर के चलेंगे तो 12 रुपये 15 पैसा इस कैंडल के लो का रखिएगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 12 रुपये 80 पैसा। तीसरा टारगेट आपको रखना है 13 रुपये 70 पैसा 80 पैसे के आसपास का। ये स्ट्रॉन्ग वाला लेवल है, क्योंकि स्टॉक यहीं से रिवर्स होकर नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर जाने से पहले ही नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर अच्छे से, यानी कि 14 रुपये 25 पैसा 20 पैसे के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना दे दे वॉल्यूम के साथ में, तब तक आपको नए टारगेट का इंतजार नहीं करना है। जो नया टारगेट है वो हमारा 17 रुपये 60 पैसे का और दूसरा टारगेट है हमारा यहाँ पे 19 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद 22 रुपये का अलग अलग टारगेट है। फिर मैंने आपको 30 रुपये का और फिर मैंने आपको 38 37 का टारगेट बताया। पर ये तभी टारगेट संभव होंगे जब स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया। अब स्टॉक हमारे अब ट्रेंड को अगर फॉलो करेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा कि स्टॉक हमारे इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक इस तरह से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने अभी ड्रॉ की है, ये सपोर्ट की लाइन है, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझा देता हूँ कि पहले तो मैं इस स्टॉक को सेव कर लेता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में फिर से ये लेवल से ड्रॉ करना ना पड़े। तो मैं अपने इसी लेवल को फिर से जो है सेव करके रख लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर इसी को फिर से सेव करके रख लिया है आज की डेट के हिसाब से। अब जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और एक चीज नई जो समझाने वाला हूँ वो मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है जब हाई से लेके लो तक आप ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक लेवल्स के साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो लेवल है 0.236 का, 38% का, 50% का, 61%, 78%, ठीक है। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जब स्टॉक में गिरावट आए और फिर जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला जो लेवल है आप अगर देखेंगे तो पहला जो 23% के आसपास का लेवल है वो हमारा आ रहा है 10 रुपये 80 पैसा। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप मान के चलिए 10 रुपये 60 पैसा 80 पैसे के आसपास का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरा लेवल हमारा जो है 38% का वो हमारा बनेगा यहाँ पर 12 रुपये 60 पैसे के आसपास का। और तीसरा लेवल जो बनेगा वो हमारा 50% का बनेगा 13.89 लगभग 13 रुपये 90 पैसा। फिर आप देखेंगे 61% के हिसाब से अगर आप देखेंगे लेवल तो वो बनेगा 15 रुपये 50 पैसा 15 रुपये 30 पैसा। फिर आपको जैसे जैसे लेवल्स देखने को मिलेंगे 17 रुपये और फिर आपको लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पे 19-20 रुपये के आसपास का। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जो स्टॉक इसके आसपास आता है वहां तक का टारगेट ये अचीव जरूर करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड आया और पुराने हाई लेवल तक पहुंचा और पुराने हाई लेवल के पास में हमारा 50% का 0.5 के आसपास का रिट्रेसमेंट था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही मेहनत से बनाया और अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक लेकर के रखे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।